बहू, अब तुझे कुछ आराम लग रहा है दर्द में? नहीं मम्मी जी, अभी तो कुछ आराम नहीं लग रहा है। बेटा, ऐसी चोटों में ना थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। रुक, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर के आती हूँ, तुझे फायदा होगा उससे। ये ले बहू, हल्दी वाला दूध। सारा दर्द खींच लेगा तेरा ये, पी ले। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। बहू, ये ले गर्म पानी की बोतल, इससे तू सिकाई कर ले। सिकाई कर ले बहू, इससे तुझे आराम मिलेगा। और सुन बेटा, अगर तुझे सिकाई से कुछ आराम हो तो थोड़ी देर सो भी लेना। और चिंटू की चिंता मत करना, वो स्कूल से आएगा ना तो मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। तू बस आराम कर। जी ठीक है बहू, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। उठ के मत चली आना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अरे माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ। बेटा, कुछ आराम हुआ तुझे चोट में? अरे कहाँ आराम मिला माँ मुझे। आराम तो तब मिलेगा ना जब मैं आराम करूँगी। यहाँ आप थोड़ी ना हो जो अपनी बेटी की दुख तकलीफ समझो। यहाँ तो तीनों टाइम का नाश्ता खाना बनाना ही बनाना है, चाहे आपको आराम हो और चाहे ना हो। ये ससुराल है माँ, कोई मायका नहीं है। बहू, ये तू क्या कर रही है? क्या यहाँ किसी को तेरी परवाह नहीं है? अरे बहू, जिस दिन से तुझे पैर में चोट लगी है मैंने तुझे बिस्तर से उठने भी नहीं दिया। हर एक एक घंटे पर मैं खुद आकर के तेरा हाल ले रही हूँ, और तू अपनी माँ से कह रही है कि यहाँ किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अरे बेटा, तेरे खाने पीने से लेकर दवा डॉक्टर, किस चीज में हमने कमी रख छोड़ी जो तू अपनी माँ से हमारी शिकायत कर रही है? सच कहूं तो बेटा, जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, लेकिन तूने मुझे कभी अपनी माँ माना ही नहीं। हमेशा सास ही समझा, और शायद इसीलिए बेटा, शादी के इतने दिनों के बाद भी तेरे मन में हम लोगों के प्रति कोई भी लगाव नहीं। और बहू, बुरा मत मानना, तुम जैसी बहुएं होती हैं वो अपने मायके वालों के सामने अपनी सास की और ससुराल वालों की गलत छवि बनाती है। शादी के बाद एक बेटी अपने ससुराल वालों के बारे में जो कुछ भी सही गलत बताती है ना, एक बेटी की माँ उसी बात को सच मानती है जो उसकी बेटी उससे बताती है। अब ये तेरे हाथ में है बेटा कि तू अपने मायके वालों के सामने, समाज के सामने अपने ससुराल की छवि बनाना चाहती है या बिगाड़ना। सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।